स्टूडेंट्स, वीडियो के पहले भाग में मैंने आपको आव्यूह के विषय में बताया था। वीडियो के इस दूसरे भाग में मैं आपको आव्यूह की कोटि या क्रम के विषय में बताऊंगा। किसी भी आव्यूह की कोटि या आर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है और इसे किस प्रकार से लिखते हैं, आइए इससे समझते हैं। किसी आव्यूह की कोटि अथवा क्रम को m×n या m/n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर m आव्यूह में पंक्तियों की संख्या को तथा n आव्यूह में स्तंभों की संख्या को दर्शाता है और m×n के गुणन का परिणाम आव्यूह में अवयवों की संख्या को दर्शाता है। जैसे आप इस उदाहरण में देख सकते हैं कि इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है, यानी 2 और -5 से पहली पंक्ति, 7 और 0 से दूसरी पंक्ति, √5 और 3 से तीसरी पंक्ति का निर्माण होता है। इसी प्रकार 2, 7 और √5 जो कि ऊर्ध्वाधर में है, इनको लेने से पहले कॉलम C1 और -5, 0 और 3 को लेने से दूसरे कॉलम C2 का निर्माण होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपयुक्त आव्यूह में पंक्तियों की संख्या m=3 है और स्तंभों की संख्या n=2 है। अतः आव्यूह की कोटि 3/2 या 3×2 होगी और इसमें अवयवों की संख्या यानी पंक्ति और स्तंभ की संख्या का गुणनफल यानी 6 है, तो अवयवों की संख्या इसमें 6 होगी। ठीक है। कोटि अथवा क्रम को लिखते समय पंक्तियों की संख्या को पहले तथा स्तंभ की संख्या को सदैव बाद में रखना चाहिए। किसी आव्यूह की कोटि को निम्न अनुसार भी लिखा जा सकता है। जैसे ये आव्यूह दिया गया है, इसमें पंक्ति की संख्या 1, 2, 3 है और स्तंभ की संख्या 1, 2 है, तो आप इसके क्रम को इसी आव्यूह के नीचे 3×2 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ 3 इसमें पंक्तियों की संख्या होगी और 2 स्तंभों की संख्या होगी। आइए अब कुछ उदाहरण के माध्यम से कोटि और अवयवों की संख्या ज्ञात करना सीखते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इसमें अवयव A, B और C है। अगर इसमें पंक्तियां देखें तो 3 होगी, R1, R2 और R3 और इसमें स्तंभ की संख्या 1 होगी। इस प्रकार इसकी कोटि क्या बनती है? 3/1 या 3×1 और इसमें अवयवों की संख्या 3×1 का गुणनफल 3, यानी अवयवों की संख्या 3 होगी। इसी प्रकार इस आव्यूह पर विचार करते हैं। इसमें भी पंक्तियों की संख्या 3 है, R1, R2, R3 और स्तंभों की संख्या C1, C2 और C3। ठीक है। तो कोटि क्या बनती है? इसकी कोटि पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या यानी 3/3। ठीक है। और अवयवों की संख्या इन पंक्ति और स्तंभ की संख्या का गुणनफल यानी 3×3 9, यानी अवयवों की संख्या 9 होगी। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि अवयव की संख्या कितनी है? 9 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अवयव। इसी प्रकार
इस क्वेश्चन पर भी विचार करते हैं। इसमें पंक्तियों की संख्या R1 यानी पहली पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति है। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम है। इस प्रकार इसमें पंक्ति की संख्या 2 और स्तंभ की संख्या 3 है, तो इसकी कोटि बनती है 2/3 या 2 × 3 और अवयवों की संख्या 3 × 2 6 होगी। आइए एक प्रश्न और देखते हैं। किसी आव्यूह में 6 अवयव है जिसकी संभावित कोटियाँ लिखिए। यानी किसी आव्यूह में 6 अवयव है, इसकी संभावित कोटियाँ क्या होगी। चूँकि अवयवों की संख्या 6 है, इसका मतलब पंक्ति और स्तंभ की संख्या का गुणनफल आपको 6 दिया गया है। ठीक है। चूँकि किसी भी आव्यूह में पंक्ति या स्तंभ की संख्या 0 नहीं हो सकती, इसलिए हम पंक्ति की संख्या m बराबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर पंक्ति की संख्या 1 होगी तो स्तंभ की संख्या 6 लेनी होगी, ताकि पंक्ति और स्तंभ की संख्या का गुणनफल अवयव की संख्या 6 के बराबर बना रहे। इसी प्रकार यदि पंक्तियों की संख्या को 6 ले लिया जाए और स्तंभ की संख्या को 1, तो भी इनका गुणनफल 6 बना रहता है। अगर पंक्तियों की संख्या को 1 से बढ़ाकर 2 कर दिया जाए तो स्तंभ की संख्या 3 लेनी होगी, ताकि गुणनफल 6 रहे। इसी प्रकार 3 × 2 का भी गुणनफल 6 होगा। ठीक है। यदि इसके अलावा अगर हम 3 लेते हैं पंक्तियों की संख्या, तो स्तंभ की ऐसी भी कोई संख्या संभव नहीं होगी जिससे अगर पंक्ति की संख्या 4 ले ली जाए, ठीक है, तो स्तंभ की ऐसी कोई भी संख्या संभव नहीं होगी जिससे 4 से मल्टीप्लाई होकर 6 आए। इसलिए ये 4 कोटियाँ ही संभव है, 1 × 6, 6 × 1, 2 × 3 और 3 × 2। तो यहाँ पर 4 संभावित कोटियाँ होंगी।